नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। मंगलोर में चोरों का गैंग सक्रिय, कस्बे में बढ़ रही चोरी की वारदात, चोरों ने एटीएम को उखाड़ा। कॉर्बेट पार्क के ढेला रोड पर आए तस्कर हाथी को विभाग की टीम ने रोड से बेमुश्किल जंगल में खदेड़ा। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल कल प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मिलित होने उत्तरकाशी पहुंचे थे। सुबोध उनियाल के उत्तरकाशी आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम से पूर्व प्रेस के पूछे अनेक सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा अनेक ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मनोहर कांत ध्यानी के नेतृत्व में गठित समिति के द्वारा देवस्थानम बोर्ड को लेकर नई सिफारिशें तैयार की गई हैं। हल्द्वानी में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा को लेकर जहां शहीद सैनिकों के परिजनों को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा द्वारा आयोजित सैनिक सम्मान समारोह पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ने मामले में इसे भाजपा का विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक एजेंडा बताया। उनका कहना है कि शहीदों के परिजनों का सम्मान बीजेपी के इवेंट मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा कार्यक्रम है। उन्हें रिटायर्ड सैनिकों की समस्याओं और सुविधाओं से कुछ लेना देना नहीं है। जब भाजपा का इवेंट मैनेजमेंट के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और जहां ये गए सैनिकों के परिवार में, इनको उन परिवारों का जो है विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वादे सैनिक परिवारों से किए गए थे वो सरकार ने पूरे नहीं किए। जगह जगह इनका विरोध हुआ, लोगों ने शिकायतें दर्ज करी। तो सच्चे मायने में यदि ये सरकार हितैषी है तो जो सैनिक परिवार हैं उनके परिवार को सुविधा मिलनी चाहिए और जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए। ये सिर्फ चुनावी आपका एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। इस चीज़ को सैनिक भी जानते हैं और सैनिक के परिवार भी जानते हैं। ये सच्ची हितैषी है सरकार, तो सैनिक परिवारों की जो समस्या है उसका समाधान करे। खानपुर के लंढोरा निजी नर्सिंग होम से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां महिला चिकित्सक की लापरवाही से पेट से ही बच्चे का हाथ निकाल दिया गया। हालत बिगड़ने पर महिला चिकित्सक ने उसे रुड़की ले जाने की सलाह दे डाली, जिससे परिजन महिला को रुड़की में स्थित एक निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां ऑपरेशन के बाद मृत बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का एक हाथ निकला हुआ था, जिससे परिजन व चिकित्सक हतप्रभ रह गए। मामला पुलिस चौकी पहुंचा और परिजनों ने महिला चिकित्सक के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई। भाई 2 बच्चे मतलब जुड़वा थे बच्चे, लड़का था लड़की थी। इधर देख रहे हैं ना, लड़का था लड़की थी। जो यहाँ पे एक अस्पताल अभी खुला है नया, किस नाम से है मैं उसके जानता नहीं हूँ, आपस खुशी नाम है, खुशी नर्सिंग होम है ना, खुशी नर्सिंग होम में रात डिलीवरी हुई है। 2 बच्चे थे, लड़का था लड़की थी। लड़की तो नॉर्मल पैदा हो गई और जो बच्चा था लड़का, उसका पूरी तरह से हाथ काट के निकाला गया है। मतलब डिलीवरी नॉर्मल एक तो लड़की की तो हो गई थी। जो बच्चा लड़की थी वो तो आ गई थी, हमारे साहब ही आ गई थी, रात ही आ गई थी ना बच्ची, तो 7:30 बजे आ गई थी। लेकिन बच्चों को वो अभी सीख रही थी हमारे ख्याल से, उसके मतलब आता नहीं था उसमें बिल्कुल भी। और उसमें नहीं हो रहा था तो वो मना कर देती, लेकिन उसने बड़ी खतरनाक, मतलब बताया नहीं जा सकता, बड़े ही मुश्किल से बहुत खतरनाक डिलीवरी कराई है, ये कह सकते हैं। बच्चे का हाथ काट के निकाला गया है, बस बताया नहीं जा सकता मीडिया वाले के सामने। तो सारी बात बताया क्या हुआ, बस वो कह रही थी कि मैं कर दूंगी। पहले उसने कहा विश्वास दिला के बस मैं कर दूंगी, लेकिन फिर बाद में उसके जब बस से बाहर निकल गया, फिर उसने कहा कि भाई लेके चले जाओ इसको, अब मेरे बस का नहीं है। सुबह से हम उसके उस पर भी गए, मैं सुबह हाथ उठा के लाया उस बच्चे का, कटा हुआ हाथ उठा के लाया सर। फिर क्या हुआ? फिर उसमें फ़ोन किया मैंने, उसके बाद फ़ोन किया मैंने, तो फिर उसका फिर अब फ़ोन भी बंद जा रहा है सर। सुनने मारा कि भाग गई वो। चलो, अब वहाँ पे अब बच्चे को कहाँ लेके गए हैं, क्या? बच्चे को तो पोस्टमार्टम पे लेने गए, उसका पंचनामा हो रहा है। अच्छा।
और जितने भी हैं सब घर वाले चले गए, उसके साथ ये बच्चे की बहुत खतरनाक सिचुएशन है इस टाइम। कंडीशन ये है, बच्चा जरा सा है, अब जरा सा हमारे हाथ कटना कितना दुख होता है। बच्चों को हाथ काटना ये बहुत खतरनाक बहुत बात है, बहुत। मैं तो ये कहता हूँ, जब आप पे काम नहीं आता पहले आप सीखो, एक्सपीरियंस लीजिएगा। एक्सपीरियंस आप जब आपके पास होगा जब भी आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं। अब वो भाग गई है, और ये दूसरे जो अस्पताल में जहाँ पे डिलीवरी कराई गई है वो ये कह रहे थे अगर 10-15 मिनट और लेट आते तो उसकी मौत भी हो सकती थी, बच्चे की माँ की मौत भी हो सकती थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस कार्रवाई होनी चाहिए। बस ये है कि मतलब ये देखना चाहिए कि भाई जब आप पे आप काम नहीं आता है तो आपको काम करना चाहिए, ढंग से सीखना चाहिए पहले, जब काम करना चाहिए कार्रवाई कर लो, बस और क्या है। 11 बजे हम लेकर गए थे इसे, हैं फिर वहाँ जाके ये लड़की तो हमारी हो गई बिल्कुल सही, मतलब नॉर्मल हो गई। और फिर जब दूसरा बच्चा, फिर उसने कहा कि यह बच्चा मतलब तिरछा बच्चा है तुम्हारा। फिर उस जैसा हाथ वो हमें मना कर देती कि एक बच्चा तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो लगा, तो हम तो अपने को कहीं और ले जाते उठा के ऑपरेशन पे लेकर जाते उसे। उसने बताया है नहीं, उसने उसका हाथ जैसे कोई मशीन हो ना ऐसा घुमा रखा था बच्चे का हाथ पकड़ के। तो मैंने फिर कहा कि तुम ऐसा क्यों घुमा रही हाथ इसका, तुम बता दो हम क्यों लेकर जाएंगे अपनी से। तो उसने कहा कि नहीं तुम तो बहुत ही टेंशन ले रही, तुम बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, तुम मतलब मैं सही करके निकाल लूँगी बच्चा सही बिल्कुल। तो उसने अगर हमें बताया नहीं, उस बच्चे का हाथ तोड़ दिया उसने, ऐसे तोड़ा मतलब कट्टा नहीं, घुमा घुमा कर तोड़ दिया हाथ। फिर मुझे आवाज़ आई हाथ टूटने की भी मुझे, तो मैं रोने लगी। तो फिर कहने लगी कि तुम तो चच्ची तुम तो इतनी रो रही हो, और मैं है नहीं क्या यहाँ जानने वाली थी हमारी वो, तो तुम तो इतनी टेंशन क्यों ले रही, तुम तो होपलेस हो रही। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई वहाँ। फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने कहा अब जाल को, मैं कहा भाई अब जाल से उठा ले तो यहाँ से, स्वास्थ्य की भी जान खतरे में। फिर मैंने उससे पूछा, मैं बोला हमारे बच्चे में कुछ है नहीं इसमें, कि नहीं कुछ नहीं इसमें। मैं कहा अब क्या होगा जब तुमने इसका हाथ तोड़ दिया, अब क्या करेगी तू। फिर मैंने उस सभी कहा, मैंने कहा तुम ना पहले बताती हमसे, तो अब कहाँ लेकर जावा इसे हम भाई। हाँ फिर हम रोने लगे, हम तीनों साथ थे, एक दौरानी थी मेरी, एक जेठानी, एक में, तीनों हम रोने लगे फिर तीनों। फिर हम बाहर आए, फिर मैंने सका अब जाल को, मैंने कहा तू इसे उठा ले बस। मैंने सभी फिर दूसरे में लेके गए, हाँ वहाँ मरा हुआ बच्चा हुआ। फिर हाथ भी सुबह उठा कर लाया, हाथ भी उसने हमें दिखाया नहीं, कपड़े के अंदर ढक दिया। बस अभी ये गया फिर सब मतलब गई ना अभी उनके साथ। तो फिर उसने अच्छा थोड़ा करा हमारे साथ, अगर बता देती तो हम तो अपने को और के ले जाते, अपना हमारा बच्चा भी हो जाता, फिर ऑपरेशन कराते हम। हमारा लड़का भी सही, बच्चे की दोनों की धड़कन सही थी, दोनों की धड़कन बराबर थी, बिल्कुल जिंदा था। उसने मारा जान के। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सल्ट विधानसभा प्रभारी सुरेश बिष्ट ने तल्ला मानिला देवी मंदिर के पुजारी को पहला राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा का टोकन टिकट भेंट किया। बिष्ट ने बताया कि दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या के मुफ्त दर्शन का लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा पर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बागेश्वर दौरे पर थे। इस मौके पर उन्होंने कर्मी में 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री धामी ने दुग नाकुरी में गैस गोदाम, क्षतिग्रस्त ग्लेशियर मार्ग का निर्माण कार्य, बदियाकोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भवन निर्माण और कपकोट तहसील के 4 जगहों में मिनी स्टेडियम के निर्माण के साथ ही अन्य घोषणाएं भी की। कानपुर हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ कानपुर की अपनी संस्कृति है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी पर काम करेंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको जल्दी ही धरातल पर उतारेंगे। और जो भी मैंने यहाँ घोषणाएं करी हैं उसमें से अधिकांश घोषणाएं मैं पहले से ही वहीं से उनका आकलन करके यहाँ पर आया हूँ। और हमारे प्रदेश के लोग बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं
उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड के लिए लगातार जिस प्रकार से काम हो रहा है, देश के लिए काम हो रहा है, हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का प्रथम राज्यों में से, अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप के आधार पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है और हमारे साथ है। उत्तराखंड में सेना की बटालियन में कई जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक देहरादून जिले की चक्राता स्थित एक बटालियन में सेना के कई जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 3 जवानों को एमएच में भर्ती किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जानकारी ले रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि उक्त संक्रमित जवान बाहर से लौटे हैं या ये मामले फ्लू क्लिनिक में आए हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने का एक मामला सामने आया है। ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया। मामले में शिकायता की ओर से अल्मोड़ा जिले के थाने सल्ट में केस दर्ज कराया गया था। सल्ट पुलिस ने बताया कि अल्मोड़ा जिले के ग्राम पंचायत झड़गांव थाना सल्ट निवासी अजय दत्त उनियाल पुत्र जगदीश उनियाल ने डिफेंस एनक्लेव थाना महेशनगर अंबाला हरियाणा निवासी चंदन भारद्वाज के खिलाफ सल्ट थाने में तहरीर दी थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में रोड पर आया एक तस्कर हाथ। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगते क्षेत्रों में वन्य जीवों का रोड से बाहर आना आम बात है, लेकिन कभी कभार यह वन्य जीव रोड पर आकर आवाजाही को घंटों तक रोक देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज का बताया जा रहा है, जिसमें एक तस्कर हाथी जंगल से निकलकर रोड के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, जिससे पर्यटकों के वाहनों के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों के भी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 1000 से अधिक हाथी हैं और टूरिज्म क्षेत्र में खासकर रोड पे हाथी का आना आम बात है। और जब भी इस तरह की गतिविधि होती है तो हमारे स्टाफ द्वारा विशेष प्रयास करके उनको रोड से किनारे किया जाता है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पर्यटकों को उस रोड पे आवाजाही बंद की जाती है और स्टाफ द्वारा प्रयास कर हाथियों को दूर किया जाता है। जब हाथी सुरक्षित दूरी पे पहुंच जाते हैं तो फिर से टूरिस्ट वाहनों को जाने की अनुमति दी जाती है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के संकुल खुमार के शहीद चूड़ामणि राजकीय इंटर कॉलेज खुमार में SMDCC सदस्यों के लिए संकुल स्तरीय 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण का शुभारंभ नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य मोहन चंद्र मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों के संपूर्ण विकास में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कुमायूं दौरे पर पहुंचे पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का हल्द्वानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यहां विक्टोरिया नंबर 1 गैर वैशाली कॉलोनी में कुमायूं की पारंपरिक वेशभूषा पहने महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य के दर्शनों के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। वहीं शंकराचार्य ने जनसंवाद के तहत भक्तजनों के सवालों के जवाब दिए और उनकी शंकाओं को भी दूर किया। पूज्य भगवान शंकराचार्य जी का आगमन आज बिठोरिया ग्राम सभा के कालाढूंगी विधानसभा में नैनीताल जनपद में उत्तराखंड में हुआ है। पूरा उत्तराखंड के क्षेत्र की जनता धन्य है। जिस तरह से प्रश्नोत्तरी का ये काल चल रहा है, अपनी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से शंकराचार्य जी हम सबको ज्ञान से अवगत करा रहे हैं। अपने अपने प्रश्नों के माध्यम से वो श्रेष्ठ है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य शंकराचार्य जी का आगमन आज यहाँ पर हुआ है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
उत्तराखंड।